हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल अकेडमी 365 में, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये हमारे 10वीं क्लास का चैप्टर फर्स्ट है साइंस का, जिसका हिंदी में नाम है रासायनिक समीकरण एंड अभिक्रिया। आइए चलिए हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जब कभी केमिकल चेंजेस आते हैं उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, बट केमिकल चेंजेस इस टाइप के जो परमानेंट हो, जिन्हें हम फिजिकल मेथड से वापस रिवर्स ना कर सके। एंड जब उस केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम केमिकल इक्वेशन। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है एंड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देन हम चलते हैं, इसमें हर कुछ चीज़ें हमें पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है कि केमिकल रिएक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल्स है। शरीर में हमारा खाना पचना, लोहे में जंग लगना, देन मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना। फिर हम ये देख सकते हैं कि जैसा कि जब कभी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें 3-4 चीज़ें जरूर इंक्लूड होती है, जैसे उसकी स्टेट में चेंज आना कि उसकी अवस्था क्या है, उसमें चेंज आना, उसके कलर में चेंज आना। फिर केमिकल रिएक्शन होते टाइम गैस का एवलेशन होना, मतलब गैस निकलना। फिर उसमें टेम्परेचर में कमी आना, बढ़ना या घटना। देन इसके बाद हमारा आता है फोर्थ पॉइंट कि हम किसी भी एलिमेंट या किसी भी रिएक्शन को और ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए हम उसे कुछ चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जी से गैस को, एल से लिक्विड को, एस से सॉलिड को एंड एक्वस को एक्यू से। इससे हमारी जो केमिकल इक्वेशन जो है और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है कि जिससे हमें पता रहता है कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट किस स्टेट में है। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि बैलेंस मतलब होता है कि हर तरफ जो है वो इक्वल क्वांटिटी या इक्वल अमाउंट में हो। और केमिकल रिएक्शन में हमें यह देखना पड़ता है कि जो एलिमेंट्स है उसके एटम्स जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों तरफ इक्वल हो। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा जो लेफ्ट साइड है H2+O वो हमारा रिएक्टेंट हो गया, एंड जो राइट साइड है H2O वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। आइए हम जाने कि हम किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। जैसा कि हमने एक एग्जांपल के लिए एक इक्वेशन ली है, Fe+H2O मिलकर बनाती है Fe3O4+H2। जैसा कि हम लेफ्ट साइड रिएक्टेंट में देख सकते हैं कि Fe का एटम हमारा 1 है, बट राइट साइड Fe का एटम जो है हमारे 3 है। इस वजह से हम Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन H2O एक मिक्स प्रोडक्ट है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इधर H2 के जो एटम्स है वो 2 है एंड O के जो एटम्स है वो 1 है। एंड राइट साइड हम प्रोडक्ट में जब देखते हैं O का एटम जो है हमारे 4 है, तो O के एटम को हम 4 बनाने के लिए H2O को लेफ्ट साइड मतलब 4 से इंटू कर देंगे। 4 से इंटू करने के बाद हमारा O तो 4 हो गया, O के एटम तो 4 हो गए, बट H2 के एटम हमारे 8 हो गए, क्योंकि 4 इंटू 2 हमारा 8 हो गया। तो हम राइट साइड जैसा कि हम फर्स्ट इक्वेशन में देख सकते हैं H2 हमारे हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो 2 है, बट उसे हमें 8 बनाना है, तो इस वजह से हम H2 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ रिएक्शन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन, अभिक्रिया।
जानते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। जिस रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके, मतलब रिएक्टेंट मिलके कोई न्यू सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। देन इसके बाद आता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो हीट है रिलीज्ड होती है, कि प्रोडक्ट के साथ जो हीट है वो निकलती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं CH4 मतलब मीथेन और ऑक्सीजन दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने एक्सोथर्मिक में पढ़ा था कि हीट रिलीज होती है। एक्सो, इस चीज़ को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। एक्सो रिलेट कर सकते हैं हम एग्जट से। एग्जट मतलब होता है निकलना। और एंडो को हम रिलेट कर सकते हैं इन्वॉल्व, कि इन्वॉल्व होना रिएक्शन में। जिस रिएक्शन में एनर्जी जो है इन्वॉल्व हो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब चलते हैं हमारे तीसरे रिएक्शन पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में सिंगल सब्सटेंस टूट के या डिकम्पोज होके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाए उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आप देख सकते हो AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में टूटकर Ag प्लस Cl2 बना रहा है। एंड AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में टूट के Ag प्लस Br2 बना रहा है। इसके बाद आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी चीज़ को डिस्प्लेस करना या हटाना। जब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं Fe जो है CuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस करके Cu की जगह ले रहा है। ये हमारा एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। देन इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में जब दो एलिमेंट अपने ग्रुप्स को छोड़कर एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, उन्हें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने Na2SO4 प्लस BaCl2 को रिएक्ट करवाया, तो Ba ने Na को डिस्प्लेस कर दिया एंड Na ने Ba को डिस्प्लेस कर दिया। जैसा कि ये देख ही सकते हैं हम रिएक्शन एंड इक्वेशन में लिखी हुई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन लॉस होता है उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन के बाद हमारा आता है रिडक्शन। जैसा कि ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जुड़ता है एंड हाइड्रोजन लॉस होता है, तो इसी तरीके से हम रिडक्शन में ऑक्सीजन लूज होता है एंड हाइड्रोजन जो है जुड़ता है, उसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। फिर उसके बाद आता है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल या इमेज में देख सकते हो। देन हमारा कोरोजन। कोरोजन से हम जानते हैं कि कोरोजन मतलब होता है जंग लगना। जब मेटल के अराउंड मॉइस्चर, एसिड अटैक ये सब होने लगते हैं तो वो कोराइड हो जाता है, उसे हम कोरोजन कहते हैं। देन हमारा फर्स्ट पॉइंट इसका हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। जो हमारे आयरन में कोरोजन होता है या रस्टिंग होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ब्लैक कोटिंग जो होती है वो हमारे सिल्वर पे होती है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। जब कभी फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज्ड हो जाए
एंड वो स्मेल करने लगे एंड उसका टेस्ट चेंज हो जाए तो उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर तरीके से यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। नोट्स लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा।